एवरीवन, दिस इज सर फादिल अगेन विद वीडियो। और इस बार जो हम वीडियो को टॉपिक करने वाले हैं, ऑब्वियसली आपने जो ट्रेलर देखा होगा इस बात पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक जगह सेलफोन की बात मैंने की थी इस ट्रेलर के अंदर, उस शॉर्ट क्लिप के अंदर एक जगह मैंने बात की थी कि हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे स्टूडेंट को, हमारे बच्चे को रिवॉर्ड देता है 10 से 15 साल बाद, 16 साल बाद मे बी, और वो भी काफी स्ट्रगल के बाद। अब एक चीज है, जब मैं इस चीज की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे पास जो फेसबुक पे एडेड हैं, जो यूट्यूब के ऊपर है, कहीं ना कहीं ये वीडियो सर्कुलेट होगी तो वो ये कहेंगे कि भाई रिवॉर्ड 15-16 साल बाद नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड तो आज ही मिलेगा। आज अगर पेपर दिया तो थोड़ी देर बाद नंबर्स मिलेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उस बच्चे को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज पता है लाजमी कि आज अगर अच्छे नंबर आएंगे तो उससे जॉब मिलेगी। अल्टीमेटली चाहिए जॉब, मुझे नंबर्स नहीं चाहिए। अब ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सोसाइटी में जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है नहीं। इसका मतलब ये कि वी कैन नॉट गो टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं कह देता हूँ कि सोसाइटी में क्राइम नहीं है, तो जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं क्राइम के खत्म करने वाली बात पे आ ही नहीं सकता। दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करने का, हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड मिलता है, हमारे बच्चों को रिवॉर्ड मिलता है, वो शायद 16 साल बाद का रिवॉर्ड हो जिसके वो उनको ध्यान में। अब अगर मैं इस वक्त, आप अज्यूम करें 5 क्लास में, 6 क्लास में या 8 क्लास में, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं मोटिवेटेड होऊंगा? जो चीज मुझे शायद 10 साल बाद मिलने वाली है, मैं क्यों पढूं उसके लिए? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। इन कंपैरिजन एक ऐसी डिवाइस जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, वो मुझे उसी वक्त बैठे बैठे रिवॉर्ड देती है, तो मेरा माइंड क्या कहेगा? माइंड की एक बहुत पुरानी आदत होती है कि वो तकलीफ से भागता है और कंफर्ट के पीछे भागता है। तकलीफ से जाएगा पीछे और कंफर्ट की तरफ। इसकी बहुत छोटी सी मिसाल, जो लोग बहुत कम अर्निंग करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सी मिसाल है, तो इंक्रीमेंट्स सकते हैं, सैलरीज बढ़ती हैं, प्रमोशंस मिलता है। पहली चीज क्या करते हैं? अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करते हैं। छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं। एयर कंडीशनर्स नहीं थे घर में, एयर कंडीशनर ले आए। अपने कपड़ों को अपग्रेड करते हैं, अपने घूमने फिरने को, अपने खाने को, तो हर वो चीज अपग्रेड करते हैं जिससे हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस मिलता है। तो जब हम बात ही कंफर्ट और कन्वीनियंस की करते हैं तो माइंडसेट ही यही है कि अपने आप को कम से कम तकलीफ देनी है। तो ये स्मार्टफोन हमें तकलीफ कम देता है और हमें सुकून, एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन, मजा, सुकून, बेहतरीन चीजें देता है। अब एक छोटा सा बच्चा जिसको ये नहीं पता कि सेलफोन यूज कैसे करना है, जो मैंने उस वीडियो में बात की थी जो आपने देखी होगी, एक माँ, अगर आप जनरली ऑब्जर्व करें अपने आगे पीछे, एक बच्चा रो रहा होता है, रोता है, बहुत तंग करता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी। रोते रोते बच्चे ने इतना तंग किया अपनी माँ को कि वो माँ परेशान हो गई। पहले डांटा, दूसरी बार डांटा, तीसरी बार डांटा, चौथी बार माँ ने क्या किया? सेलफोन पकड़ा दिया। बहुत बार सेलफोन में कोई गेम लगा दिया, काफी बार उस सेलफोन में कोई कार्टून्स, कैरेक्टर्स चला दिए, कुछ भी चला दिया। बच्चे को कोशिश की एंगेज करने की, जस्ट बिकॉज कि वो बच्चा मुझे बॉदर कर रहा था एज अ माँ, लेट्स सपोज, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो अब इस जगह पे सवाल ये आता है कि वो जो शॉर्ट टर्म, जो वही बात है, वही माइंडसेट हमारे जहन में कि उस बच्चे से जल्दी जान छुड़ाने की, वो रो रहा है, उसको चुप कराना है। अब उस बच्चे से जल्दी जान छुड़ाने के लिए मैंने उसको सेलफोन तो दे दिया, अब मैंने उसको ये नॉलेज नहीं दी कि स्मार्ट डिवाइस को स्मार्टली यूज कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, बचपन में बच्चों को रोका जाता है, घर पे अकेले होते हैं, बड़ा आग में हाथ मत डालना। देखिए, जिस चीज का सबसे ज्यादा जिक्र होता है ना, माइंडसेट है। ये माइंड के अंदर बड़ी गेम है कि आप जिस चीज का जिक्र ज्यादा करते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। इसकी छोटी सी मिसाल बिजनेस की दुनिया है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे बहुत ज्यादा देखते हैं, आपके माइंड में सेव हो जाता है। जैसे ही आप सुपरमार्केट पहुंचते हैं, सबसे पहले वही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इसी तरह जिस चीज से इंसान को मना किया जाता है, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी जागती है और अल्टीमेटली वो उस चीज को करके जान छोड़ता है। तो ये सबसे बड़ी मिसाल इसकी है कि बच्चे को मना किया जाता है, आग में हाथ मत डालो। अल्टीमेटली हम सब ने ये हरकत की है कहीं ना कहीं। तो हम अगर उस बच्चे को कहते हैं कि सेलफोन कम यूज करो, सेलफोन ना यूज करो, तो बच्चा ये सोच रहा होता है, कहता है यार क्यों नहीं यूज करो। तो वी आर ऑलवेज लॉजिकलेस इन मेनी ऑफ द सिचुएशंस। तो हमें बच्चे को ये नहीं बोलना कि ना यूज करो और ये भी नहीं बोलना कि यूज करो। गिव दैट पर्टिकुलर आइटम टू दैट स्टूडेंट, टू दैट चाइल्ड। आपने सेलफोन दिया, देने के टाइम पे आपने क्या किया? आपने जो है उसको यूजेज समझा दिया। ये सेलफोन है, अगेन आपको पता है छुरी का भी काम है, चाकू का भी काम है कि वो वेजिटेबल्स को भी कट करता है और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसी टाइम पर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर यूजिंग दैट। तो स्मार्टफोन की भी सेम कहानी है। यू हैव टू एजुकेट योर चिल्ड्रन के कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस मैंने देखे पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, बहुत सारी जगहों पे। अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। ऐसा नहीं है कि सब लोग ये बोले कि हमें बोल रहा है या हमसे ये बात कही जा रही है। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। सो अगेन बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम आई ऑब्जर्व दिस थिंग, या तो सेलफोन होगा या तो नहीं होगा। देयर इज अ वे आउट।
आप उस बच्चे के माइंड को ट्रेन करें। अगर दिन के 2 घंटे ही सेल फोन यूज करना है तो उस 2 घंटे में सेल फोन देना। एक और चीज, जब हम सेल फोन स्टार्ट करते हुए डोंट रिमेम्बर दिस थिंग, हमारे पास बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। हमारे लेजीनेस का, हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन का, आलसीपन का ये हाल है कि हम जो एग्रीमेंट होता है वो भी नहीं पढ़ते। जो यूजर एग्रीमेंट आता है सामने से एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं फौरन से, कि टाइम नहीं है चीजों के लिए। तो जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, चीजों को फास्ट करते हैं उस टेक्नोलॉजी में, तो एक ऑप्शन उसमें आता है आपके सेलफोन में सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस को ऑफ करने का। आपके पास आपके सेलफोन में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आपका माइंड ट्रेन हो रहा है हल्के हल्के, किस चीज के लिए, मैं इधर भी भागूं, मैं उधर भी भागूं, मैं इधर भी, मैं हर तरफ भागता रहूं। तो आपका माइंड डिसिप्लिन से हो जाता है आउट। इट्स नॉट अबाउट इंस्टाग्राम, इट्स नॉट अबाउट फेसबुक, इट्स नॉट अबाउट स्नैपचैट, इट्स अबाउट द नोटिफिकेशंस ऑफ योर सेल फोन जो बार बार आते हैं और आपके माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि यू कैन डू ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप अपने माइंड को ट्रेन करें। इसकी एक और मिसाल, आप अपने माइंड को डिफरेंट प्लेसेस का आदी बनाते हैं। अगर आप बेड पे जैसे ही बैठ के कोई बुक भी पढ़ेंगे तो यू नो योर माइंड हैज समथिंग इन देयर कि यार ये वो जगह है जहां पे मैं सोता हूँ, तो आपको नींद आएगी। एक टेबल के ऊपर बैठ के आप सेल फोन यूज करते तो हर दूसरे दिन जैसे ही आप उस टेबल को अप्रोच करेंगे आपके माइंड में एकदम से थॉट आएगा, यार मैं सेल फोन उठा लेता हूँ। तो हर प्लेस को डिवोट किया जाता है। हाइपर फोकस की एक बहुत अच्छी किताब में लिखा हुआ ये चीज कि आप अपने माइंड को जब ट्रेन करते हो तो डिफरेंट प्लेसेस के लिए डिफरेंट आप डेजिग्नेशन चूज कर लेते हो कि भाई यहाँ मैं ये काम करूंगा, यहाँ ये काम करूंगा। तो डू चूज अ प्लेस वेयर यू जस्ट डू समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। लेट्स सपोज मैं अगर पढ़ाई की बात करूं तो एसोसिएट दैट विद अ प्लेस जहां पे मैं कुछ और नहीं करूंगा। ठीक है, तो माइंड के लिए सबसे पहली चीज जहां पे हमने स्टार्ट किया था, तो वहीं से अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट द मार्क्स। ये भी बड़ी गलती है, हम मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री देन दैट फिश विल रिमेन फुल फॉर इट्स होल लाइफ। मैंने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की कि भाई हर बंदा जो है वो फिश वाली एबिलिटी नहीं रख सकता। फिश का काम क्या है, एक स्विमिंग पूल में रहना। बट द मोमेंट आई से दिस थिंग तो लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। इसको कहते हैं अच्छा तो मतलब मार्क्स को कंसीडर ना करें। क्यों ना कंसीडर करें? इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। और ये मार्क्स की ही वजह से हमारी क्लासेस के अंदर हर दूसरी जगह पे स्टूडेंट्स कहाँ अप्रोच करते हैं, स्टूडेंट अप्रोच करते हैं कि मेरे कुछ भी करके मेरे नंबर्स आ जाए। क्यों? क्योंकि नंबर जरूरी है। तो मैं चीटिंग करूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे नंबर्स चाहिए किसी भी तरह। शॉर्टकट शुड बी अवॉइडेड। द मेन थिंग व्हिच शुड बी फोकस इज द कॉन्सेप्ट। समझ आ गया? ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। तो समझ आना शुड बी द प्राइमरी थिंग रादर देन द मार्क्स। तो हम मार्क्स पे फोकस करते हैं। अल्टीमेटली बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं भी ये गलती करता हूं और आपसे बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ये गलती करते होंगे। तो वी नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द रिवॉर्ड शुड बी देयर। एक स्टूडेंट का रिवॉर्ड, उसको उसके माइंड की साइकिल समझानी है कि देखो इंस्टाग्राम रील देखते हो, एंटरटेनमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो मिल जाती है फौरन से, मजा आता है। तो अगर एक चैप्टर खत्म कर दिया तो अपने माइंड की गेम को समझो। अगर एक चैप्टर का टारगेट था वो खत्म किया तो यू शुड गिव योरसेल्फ अ ट्रीट। क्या बेहतर है, क्या अच्छा लगता है वो करो उस चैप्टर के बाद। तो अपने माइंड को जितना बेहतर तरीके से समझते जाएंगे चीजों को बेहतर, गो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीट्स, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, डोंट गो फॉर अ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। हर दूसरे बच्चे को पता है सर मैंने 16 साल बाद बिजनेस करना है, मैंने 16 साल बाद जॉब करनी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आज के चैप्टर खत्म करूंगा तो क्या फायदा उसका, कुछ भी नहीं। सर मैं बोर हो गया बहुत ज्यादा। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल। हम बच्चे को डांट देते हैं, रोक देते हैं। वी शुड लर्न दिस, वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट, rather than saying अब वक्त के साथ साथ we are all are trying our level best to kill the creativity of the student। एक छोटा बच्चा बार बार सवाल करता है ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों है। एक बड़ा बच्चा क्वेश्चनिंग एबिलिटी से खत्म हो चुका होता है। दैट स्टूडेंट, उसको आप कहते हो कि ये काम करना है, बस खामोश, ठीक है सर, ओके। अपनी माँ से भी वो यही कहता है, अपने अब्बू से भी यही कहता है, हर दूसरे बंदे से वो यही कहता है ओके। सो व्हाट इज ओके? नीड टू गिव द लॉजिक। भाई ये काम करना है, उसका रीजनिंग है, उसके पीछे लॉजिक है, ताकि बच्चे का लॉजिक जो माइंड है ना उसका क्लियर हो जाए कि क्यों करना है ऐसा। वी डोंट गिव द लॉजिक। नंबर्स चाहिए बस इसलिए चाहिए क्योंकि सबको नंबर्स चाहिए, एक रेस है, कंपटीशन है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि नंबर्स नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए नंबर्स, बट गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स। जब हम नंबर्स पे एक्सट्रीम फोकस करते हैं तो फिर चीटिंग का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है। तो आई होप द वीडियो वाज वेरी
हेल्पफुल फॉर यू, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी लर्निंग है विच यू पीपल वांट टू गिव टू मी, अगेन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम लर्निंग बुक्स, तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, आई एम अ लर्नर टू. सो इफ यू हैव एनी वैल्यूएबल एडवाइस यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब चैनल, शेयर दिस वीडियो विद दोज हु नीड इट द मोस्ट. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज.